इस लड़के की कुंडली में मांगलिक दोष था और उसके पिता ठहरे पंडित, इसलिए उन्होंने मांगलिक दोष दूर करने के लिए उसकी शादी एक भैंस से करवा दी। लेकिन अभी भी एक समस्या थी, उसकी असली शादी तो उसी लड़की से होगी जिसके हाथ में 2 अंगूठे हों। अब दिक्कत ये थी कि केशव जिस लड़की से बेहद प्यार करता था उसके हाथ में 2 अंगूठे नहीं थे। अगर ये बात उसके पिता को पता चलती तो चाहे कुछ भी हो जाता, वो शादी कभी नहीं होने देते। लेकिन केशव को एक बड़ा आइडिया मिल गया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ में नकली अंगूठा बनाकर पहना दिया और पिता को पूरा यकीन दिला दिया कि लड़की के हाथ में सचमुच 2 अंगूठे हैं। पिता को थोड़ा शक था, लेकिन जैसे तैसे केशव ने उन्हें विश्वास दिला दिया और फिर शादी उसी लड़की से तुरंत करवा दी गई। शादी के बाद दोनों ने सुहागरात मनाई, लेकिन अगली ही सुबह कुछ गांव की औरतें दरवाजा खटखटाने लगी। जया ने जल्दी से दरवाजा खोला तो औरतें बोली, जल्दी चलो लौटा पार्टी के लिए, वरना सुबह हो जाएगी। ये सुनते ही जया हैरान रह गई। उसने केशव को उठाकर पूछा, तुम्हारे घर में टॉयलेट नहीं है? शादी से पहले ये बात क्यों नहीं बताई? केशव बोला, तो मैं क्या कहता कि मेरे घर में शौचालय नहीं है। अभी तुम इन औरतों के साथ जाओ, उनसे घुलो मिलो और उनकी लीडर बनो। जया गुस्से में बोली, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं शादी कभी नहीं करती। इतना कहकर वो उन औरतों के साथ चली जाती है। वहीं उसे पता चलता है कि गांव के प्रधान के घर के अलावा किसी भी घर में शौचालय नहीं है। सभी औरतें लौटा लेकर बैठ जाती हैं, लेकिन जया को इसकी आदत नहीं थी। वो ये सब नहीं कर पाती और गुस्से में लौटा फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। अब जया ने शौच नहीं किया था, इसलिए वो केशव से नाराज थी। केशव ने पिता से कहा, घर में एक छोटा सा टॉयलेट बनवा दो। लेकिन पिता बोले, हमारी टॉपर बहू को अब घर में टॉयलेट चाहिए, क्योंकि वो संस्कृति और रीति रिवाजों में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया। रात को जब भाई ने पिता को खाना दिया तो उन्होंने कहा, बहू ने बिना शौच किए खाना बनाया है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। भाई ने भी समझाया, बस एक टॉयलेट ही तो बनाना है, लेकिन पिता अपनी जिद पर अड़े रहे। अगले दिन केशव जया को मुंह दिखाने के बहाने प्रधान के घर ले गया। वहीं जया ने शौच किया, लेकिन उसे बहुत बुरा लगा कि दूसरों के घर चोरी छुपे ऐसा करना पड़ रहा है। रात को फिर जरूरत हुई तो जया केशव को लेकर खेत में चली गई। उधर केशव के पिता लौट रहे थे। अचानक रास्ते में बिल्ली आ गई तो उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। वहीं झाड़ियों में जया शौच कर रही थी। अचानक बाइक की लाइट जया पर पड़ी। जया ने जल्दी से घूंघट ले लिया। पापा घबरा गए, बाइक कूड़े में गिर गई, फिर किसी तरह उठाकर निकल गए। घर लौटी तो जया गुस्से में थी। तभी पापा ने उसे बिना घूंघट देखा और इशारों में केशव से कहा, बहू ने घूंघट नहीं ओढ़ा। केशव ने जया को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी बात इग्नोर कर दी। फिर पिता बोले, वैसे भी बहू ने घूंघट तो ले ही लिया था ना। जया ने कहा, अच्छा तो आज से इस घर में घूंघट और दुपट्टे की जरूरत ही नहीं। इतना कहकर वो चली गई। केशव परेशान हो गया। वो दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था, तभी एक दोस्त बोला, हमारे गाँव में ट्रेन 7 मिनट रुकती है। बस केशव को आइडिया आया। वो जया को वहीं ले गया और 7 मिनट में जया ने शौच कर लिया। अब केशव जया को प्लेटफॉर्म पर ले जाने लगा, जहाँ जया 7 मिनट में शौच कर लेती थी। कुछ दिनों तक उसकी समस्या हल हो गई और जया खुश रहने लगी। लेकिन एक दिन केशव के पिता ने उसे एक चिट्ठी देकर कहा, इसे प्रधान को दे आना। केशव जया को प्लेटफॉर्म पर छोड़कर पत्र देने चला गया। उधर जया टॉयलेट में गई, लेकिन यात्रियों ने दरवाजे के सामने बहुत सारा सामान रख दिया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर दरवाजा नहीं खुला। वह जोर जोर से खटखटाने लगी, तभी ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर बाद यात्रियों ने सामान हटाया, लेकिन तब तक ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली। उसी समय केशव भी वहाँ पहुँच गया। उसने जया से कहा, ट्रेन की चेन खींचो। लेकिन जया को एहसास हो चुका था कि ये सब बस एक जुगाड़ है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इसलिए वह चली गई और केशव बस देखता रह गया। घर पहुंचकर केशव ने जया को फोन किया। जया ने साफ कह दिया, अब तुम्हारे घर में टॉयलेट बनेगा तभी मैं वहाँ आऊंगी। लेकिन अगले ही दिन केशव के दोस्त ने एक नई समस्या खड़ी कर दी। उसने अखबार में खबर छाप दी। इससे उसके पिता गुस्से में आ गए और बोले, लो कर दिया हमारी टॉपर बहू ने नाम खराब। गुस्से में केशव ने अपने दोस्त को पीट दिया, क्योंकि अब पूरे गाँव को सब पता चल चुका था। उधर जया को पता चला कि उसका नकली अंगूठा निकल गया है और वही अंगूठा केशव के पिता को मिल गया। जब केशव घर लौटा तो पिता ने गुस्से में कहा, ये सब तेरी ही वजह से हुआ है, इसीलिए वो छोड़कर चली गई। इतना कहकर उन्होंने केशव को लात मार दी और वहाँ से चले गए। लेकिन एक दिन गाँव में शूटिंग चल रही थी। उसी दौरान केशव ने रात में जाकर उनका टॉयलेट चुरा ली। अब केशव ने टॉयलेट चोरी कर उसने जया को कॉल करके मिलने बुलाया। रात को जब दोनों मिले तो केशव बोला, समस्या की जड़ मिटा दी है, घर आने के लिए तैयार हो जाओ। पर तभी उसके पिता ने टॉयलेट देख लिया और उसे जेल में बंद करवा दिया। उन्होंने पुलिस से कहा, इसने धर्म तोड़ा है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। ये सुनकर केशव बोला, पाप तो आप करते आए हैं, बहू को तो बस एक टॉयलेट चाहिए था, खुले में तो जानवर जाते हैं। पिता गुस्से में बोले, मैंने तुझे 37 साल का आदमी बनाया और तुझे खुले में जाना गलत लग रहा है। तब केशव, आपने मुझे आदमी बनाया, इसलिए मैंने औरत के बारे में कभी नहीं सोचा। उधर दादी जया के घर पहुंचकर केशव जेल में पड़ा है और यह है कि टॉयलेट की जिद पकड़कर अपने मायके बैठी है। तभी जया ने कुछ औरतों को लोटा पार्टी जाते देखा। तब वो बोली, मर्द तो घर के पीछे बैठते हैं, लेकिन समझौता हमें करना पड़ता है। पीरियड आने पर मंदिर के बाहर बिठा देते हैं, क्यों हर बार हम औरतें ही समझौता करें। तभी एक औरत ने कहा, तू क्या चाहती है जया, हमारे मायके में तो टॉयलेट भी नहीं है। जया, मैंने तो अपनी समस्या का हल निकाल लिया है। इतना कहकर वो सीधे डायरेक्टर को लेकर पुलिस स्टेशन गई। केशव को छुड़वाने फिर उसे समझाया, आज के बाद कोई जुगाड़ मत करना। रात को जब केशव घर लौटा तो कुछ औरतें बोली, लड़के चोरी छुपे हमारी फोटो खींचकर टीवी पर दिखा रहे हैं, ये सब गलती केशव और उसकी पत्नी की है। इतना सुन केशव टीवी पर आने में शर्म कैसी, खुले में तो रोज बैठती हो, अब टीवी पर ही सही। ये सुनते ही उसके पिता ने उसे थप्पड़ मार दिया। तभी एक औरत बोली, इसे औरतों की इज्जत करना आता ही नहीं। केशव पलट कर बोला, गाँव की औरतों को खुद की इज्जत करना नहीं आता। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। अब केशव ने गाँव वालों को इकट्ठा कर सार्वजनिक टॉयलेट बनाने की बात रखी, लेकिन गाँव वाले और सरपंच बोले, ये हमारे रीति रिवाजों के खिलाफ है, घर में टॉयलेट बनाना पाप है। इसलिए वो तरह तरह की बातें करने लगे, मगर केशव ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, गाँव में टॉयलेट जरूर बनेगा। इसमें जया भी उसका साथ दे रही थी। अगले दिन सरकारी दफ्तर पहुंचने पर पता चला, टॉयलेट तो पहले ही बन चुके थे पर कोई इस्तेमाल नहीं करता। किसी ने गौशाला बना ली तो किसी ने तबेला, कई ने तो सैलून तक खोल लिए थे। फिर केशव वकील के पास गया। वकील के कहने पर गाँव वालों की खुले में शौच की तस्वीरें ली और सबूत के तौर पर इकट्ठा कर वकील को दे दिया। जिसके बाद अधिकारी ने कहा, सरकार 1 साल में गाँव में टॉयलेट बनवा देगी। ये सुनकर केशव परेशान हो गया, मैं बिना बीवी के 1 साल तक कैसे रहूंगा। अधिकारी ने समझाया, तुम्हारी लड़ाई सभ्यता से है, सिस्टम से लड़ना मुश्किल है। इसके बाद केशव ने खुद ही टॉयलेट बनाने का फैसला किया, लेकिन उसके पिता नाराज होकर बोले, अगर तूने घर में टॉयलेट बनाया तो मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। लेकिन केशव ने उनकी बात को इग्नोर कर उसने टॉयलेट का काम स्टार्ट किया। वो अपनी बाइक तक बेच देता है और कुछ ही दिनों में टॉयलेट बना देता है। लेकिन तभी उसके पिता और सरपंच मिलकर साजिश करते हैं। वे केशव को कमरे में बंद करवा देते हैं और गांव वाले मिलकर टॉयलेट तोड़ देते हैं। जब केशव दौड़कर पहुंचता है तब तक सब खत्म हो चुका होता है। टॉयलेट पूरी तरह टूट चुका था। वो कहता है, इस गाँव में कुछ नहीं बदलेगा, औरतों को 5-5 बच्चे पैदा करने में शर्म नहीं, लेकिन टॉयलेट की बात करने में शर्म है। फिर पिता से बहू भागी तो नाक कट गई, पर नाले
नाली में पेशाब करते शर्म नहीं? अरे बहू बेटियां तो भागेंगी ही। केशव ने गांव वालों को बहुत समझाया लेकिन सब उसके खिलाफ थे। जया भी परेशान थी। कॉल पर केशव बोला, अब सब करके देख लिया पर सरकारी टॉयलेट का इंतजार करने में 11 महीने लगेंगे। तब जया ने आइडिया दिया, दोनों डाइवोर्स का प्लान बनाते हैं। खबर छपते ही गाँव में हड़कंप मच गया। रिपोर्टर ने पूछा, डाइवोर्स का कारण टॉयलेट है? जया ने कहा, यह वजह काफी नहीं लग रही है। फिर केशव ने उनसे कहा, अब खड़े होंगे तो सिर्फ टॉयलेट के लिए। रिपोर्टर बोली, अगर हार गए तो बीवी खो दोगे? केशव ने जवाब दिया, खो तो खुले जंगल में भी सकते हैं, इसे बेहतर यही सही। उधर जया से पूछा गया, सबसे बड़ा दोषी सरकार है या संस्कृति? जया ने कहा, उन औरतों को जो कल सुबह फिर लौटा लेकर निकलेंगी। ये बातें सरकार तक पहुंची। 11 से 10 महीने का वादा हुआ लेकिन फाइल हिली नहीं। डाइवोर्स का प्लान फेल हो गया। लेकिन जया ने डिसीजन ले लिया था, वो पीछे हटी तो कुछ नहीं बदलेगा, इसलिए उसने सच में डाइवोर्स लेने का फैसला किया। केशव भी जया की इस बात को मान गया और दोनों ने तय किया कि वो कल सुबह कोर्ट में डाइवोर्स लेने जाएंगे। अब गांव की औरतें जया के बारे में डिस्कस कर रही थी। मानी ना वो जोशियों की छोरी अब तलाक ले रही है, अब बैठेगी अपने मायके के टॉयलेट में। तभी एक औरत बोली, और हम ऐसे ही जाएंगे रोज की तरह। सब औरतों को बात समझ आ गई। उन्होंने तय किया, जब तक टॉयलेट नहीं बनेगा हम न तो खाना बनाएंगे और न ही जाएंगे। इसी बीच केशव की दादी खेतों में शौच करने निकलती है लेकिन सीढ़ियों पर उनका पैर फिसल जाता है और उन्हें गहरी चोट लगती है। दादी की चीख सुनकर केशव के पिता दौड़े चले आते हैं। दादी दर्द से कहती हैं, अब मैं खेत तक नहीं जा पाऊंगी और रुका भी नहीं जा रहा है, तू मुझे इस टॉयलेट में ले चल। केशव के पिता मन से तैयार नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि दादी उस टॉयलेट का इस्तेमाल करें, लेकिन दादी की हालत देखकर मजबूरी में उन्हें ले जाना पड़ता है। फिर भी उनके दिल में गहरा दर्द था, जैसे उन्होंने अपनी संस्कृति और धर्म का अपमान कर दिया हो। उधर गांव की औरतें कोर्ट में कहती हैं, अगर जया का तलाक होगा तो हमारा भी होगा। ये बात सीधे चीफ मिनिस्टर तक पहुंचती है। वो सिक्योरिटी को आदेश देते हैं, उन दफ्तरों के टॉयलेट पर ताले लगवा दो जहां से फाइलें निकलती हैं। उन्हें भी तो असली समस्या का एहसास होना चाहिए। अब ऑफिस के टॉयलेट पर ताले लग जाते हैं ताकि सबको हकीकत समझ आए। इधर कोर्ट में गांव के पुरुष अब भी टॉयलेट के खिलाफ थे। इन लोगों को अब भी एहसास नहीं हुआ। तभी एक कॉल आता है और फाइल आगे बढ़ने लगती है। अधिकारी उस पर साइन करने लगते हैं। उसी टाइम जया कोर्ट पहुंचती है और केशव भी। पर मीडिया उन दोनों से कई तरह के सवाल करती है लेकिन तलाक के पेपर जज के पास पहुंच चुके थे। बस एक साइन बाकी था और सब कुछ खत्म। जज दोनों से पूछते हैं, क्या आप इस फैसले पर अटल हैं? तब केशव, अगर टॉयलेट नहीं तो शादी नहीं। लेकिन तभी सीएम की तरफ से एक लेटर आता है। जज उसे पढ़ते ही डिवोर्स की प्रक्रिया रोक देते हैं क्योंकि सरकार ने केशव के गांव में टॉयलेट बनाने की अर्जी मंजूर कर ली थी। अगले ही दिन से गांव में सार्वजनिक टॉयलेट बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन केशव खुश नहीं था। उसे इस बात का अफसोस था कि वह जया को पर्सनल टॉयलेट नहीं दे पाया और अपने पिताजी की सोच भी नहीं बदल सका। इसी वजह से वह जया को घर नहीं ले जाना चाहता था। तभी उसके पिता वहाँ आते हैं और कहते हैं, पूरी दुनिया से लड़ गया और बहू को घर नहीं ले जाएगा। फिर उन्होंने जया से कहा, तू ये नकली अंगूठा और झूठी लाज शर्म सब छोड़कर घर में कदम रखना। इसके बाद केशव के पिता जया के हाथों से टॉयलेट का उद्घाटन कराते हैं और अब पूरा परिवार खुश था क्योंकि जया और केशव सिर्फ अपने रिश्ते के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की सोच के लिए लड़ रहे थे और वो सोच अब बदल चुकी थी। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो आज भी टॉयलेट को लेकर ये मानते हैं कि घर में शौच करने से गंदगी फैलती है। असल में शौच का संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ बात थी महिलाओं की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य की। और जब से केशव की दादी के साथ वो हादसा हुआ था तभी से उसके पिताजी की सोच बदल गई।